नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज पांचना बांध की बात करेंगे क्योंकि राजस्थान के 20 साल पुराने विवाद को लेकर के जो पांचना बांध जल विवाद है वो मंगलवार की देर रात को बैठकों के दौर के बाद उसमें सहमति बन गई है। बांध का पानी जो है 6 जुलाई तक खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की सकारात्मक पहल से करौली जिले के पांचना बांध के पानी वितरण को लेकर के दोनों पक्षों में करीब 20 साल पुराने विवाद का पटाक्षेप हो गया, समाधान हो गया। बैठक में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम मौजूद रहे और इनकी मौजूदगी में लिखित समझौता हुआ है। लंबे समय से पांचना बांध को लेकर के कई गांव आमने सामने थे, अलग अलग प्रदर्शन भी चल रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन का दौर भी चल रहा था और अब लोगों को इंतजार है कि बांध का पानी कब छोड़ा जाता है, क्योंकि एक बड़ा विवाद इतने लंबे सालों तक जिसका समझौता नहीं हुआ उसका आखिर समझौता हुआ। इसके मायने क्या है, इस पर बात करेंगे और पानी कब छोड़ा जाएगा उसको लेकर के भी बात करेंगे। पहले किसानों के दो पक्षों में 20 साल पुराना विवाद था। पांचना बांध जल विवाद का 20 साल बाद हुआ समाधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर दोनों पक्षों में बनी सहमति। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की पहल हुई और उनके प्रयास से, उनके आशीर्वाद से आज ये 20 साल पुरानी जो समस्या थी, जो विवाद था, उसको खत्म किया। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सुरेश रावत और जवाहर सिंह बेडम की उपस्थिति में हुआ समझौता। पांचना बांध का पानी 6 जुलाई तक खोला जाएगा। जल संसाधन मंत्री बोले, सरकार ने दोनों पक्षों की जायज मांगे मान ली। 1 सप्ताह के अंदर जो हमारा सिंचाई विभाग का वहाँ पे काम चल रहा है उसको हम टेस्ट करने के लिए पानी छोड़ेंगे और कमांड क्षेत्र के किसानों को रबी की फसल के लिए हम पानी देंगे। पांचना का विवाद 20 साल बाद समाधान। तो कुल मिलाकर के 74 गांव जो है वो पांचना बांध को लेकर के आमने सामने आ गए थे। लगातार ये विवाद सालों से चला आ रहा था जिसका अंत जयपुर में हुआ। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में राज्य सरकार के 3 मंत्री बैठे तो इस विवाद का हल भी निकला। सवाल इसी बात को लेकर के कि क्या अब पूरी तरह से इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि 35 गांव ऐसे हैं जो कमांड इलाके के गांव हैं जो लगातार पानी खोले जाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले धरना स्तर पर गए थे, 6 दिन में पानी खोलने की बात कही थी और अब जो समझौता हुआ है, जो आपस में सहमति बनी है उसके मुताबिक 6 जुलाई तक पानी खोलने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर के समिति जो है वो समय दिनांक तय करेगी। ये भी जो है जल संसाधन मंत्री की तरफ से बताया गया था। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज की चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता जेपी यादव हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रतीक सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले जेपी यादव जी, आप ही से शुरू करूंगा कि आखिर 20 साल तक ये विवाद क्यों चलता रहा, क्यों 74 गांव आमने सामने हो गए? कौन ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और फिर अब समाधान हुआ है तो क्या 6 जुलाई तक जो पानी खोलने की मांग बात सामने आ रही है वो खुल जाएगा, या उसी आश्वासन जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे 6 दिन में पानी खोल देंगे और फिर वही स्थितियां आ गई? देखिए हेमंत जी, पानी को लेकर के हमारी सरकार शुरू से ही सकारात्मक प्रयास करती रही है और
जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि 29 और 30 तारीख वो राजस्थान के इतिहास में किसानों के लिए एक स्वर्णिम दिन के रूप में जो है वो लिखी जा चुकी है। 29 तारीख को एक महत्वपूर्ण यमुना जल समझौता हरियाणा के साथ में एमओयू हुआ और उसके साथ में मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों की चिंता करते हुए जो पांचना बांध का 20 वर्षों से लंबित मामला था, 20 सालों से वहां किसान जो है दो बड़े समुदाय आमने सामने थे और आज जो मंगलवार रात 12 बजे एक ऐतिहासिक फैसला पांचना बांध को लेकर के हमारे संवेदनशील और भागीरथी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लंबे समय से उसमें राजनीति करी कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से दो जातियों को वहां लड़ाने का काम कर रही थी कि दोनों जाति आपस में लड़े और उसका लाभ कांग्रेस को मिले, और जिस प्रकार से लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमेशा से रहा है कि जातियों को लड़ा करके नहीं आपस में बिठा करके भी मामले सुलझाए जा सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल देखने को मिला है। जिस प्रकार से हमारे 3 जो राजस्थान सरकार के मंत्री है जी, मैं जेपी जी वापस आ जाऊंगा, 1 मिनट हो गया, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया राजस्थान में, पानी को लेकर के भी आप लोगों ने राजनीति की, लेकिन भजनलाल जी के हस्तक्षेप से, उनके नेतृत्व से इतना सालों से जला रहा जो मामला था, विवाद था, वो सुलझा लिया गया। हेमंत भाई, आप ही की बात पे आता हूँ। 20 साल पुराना आप मामला बता रहे हैं, तो मतलब वसुंधरा जी की सरकार में विवाद चालू हुआ, तो वसुंधरा जी के तो बीजेपी की मुख्यमंत्री थी, हमारी मुख्यमंत्री तो थी नहीं, तो उनके समय पे ये विवाद हुआ। उसके बाद में 2007 के अंदर जब गुर्जर मीणा जब संघर्ष ज्यादा बढ़ गया, तब जाकर के ये बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच गया। और ये हमसे बात कर रहे हैं कि जातियों के आधार पे हमने रोटी सीखी है। भाई आपको याद होगा कितने गुजरों के ऊपर गोली चलवा दी थी और कितने गुजर शहीद हो गए थे, ये आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो इनकी सरकारें पूर्ववर्ती में क्या करती रही हैं? किसानों के ऊपर गड़साना में गोली चलवाने का काम इनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, गुर्जर किसानों के ऊपर गोली चलवाने का काम इन्होंने किया है, और पानी के नाम पे राजनीति करने का काम भी यही कर रहे हैं। जिस यमुना जल समझौते की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ मानसून में पानी मिलेगा, पता नहीं कौन से भागीरथी की बात कर रहे हैं। भाई मेरे को तो एक ही याद है, जो भागीरथी थे, जो गंगा जी लेकर आए थे, ये स्वयंभू अपने भागीरथी बन करके, ये छद्म में रूप धारण करके भागीरथी बन गए, वो गलत बात है। और बीच में फिर हेमंत भाई आप बोले ना, मैं डाउन कर दिया, नहीं बोलेंगे, नहीं, हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ। तो और आपस में बैठ करके अगर कोई निर्णय लिया गया है तो अच्छा है, सराहनीय है। हम कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम करते हुए, दो पक्ष आपस में संघर्ष नहीं कर रहे हैं और बिना संघर्ष के अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो अच्छी बात है, राजस्थान के लिए अच्छी बात है। ठीक है मित्र साहब, आप इसे कैसे देखते हैं कि एक बड़ी सफलता है सरकार के लिए भी, और इतने सालों से 74 गांव आमने सामने थे, उनको एक जगह बिठा करके बातचीत करना, तो ये इतने दिन, अगर ये इतना ही आसान था तो इतने दिन भी क्यों चला ये धरना प्रदर्शन का दौर, पहले ही कर लेते। देखिए हेमंत, बिल्कुल प्रतीक जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्या नाम से 2 बार वसुंधरा राजे जी की भी सरकार इस 20 साल के अंदर रही, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि 2 बार अशोक गहलोत साहब की भी क्या नाम से कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन क्या नाम से जो श्रेय मिलना था, मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा को श्रेय मिलना था। और इसीलिए आप देखिए कितनी विकट समस्या थी कि कुछ जो 74 गांव के लोग थे उसमें से आधे लोग कह रहे थे कि नहरी क्षेत्र तंत्र में पानी छोड़ा जाए पांचना बांध से, और कुछ लोग कह रहे थे कि पानी छोड़ने से जो डूब क्षेत्र के गांव है उनमें अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मतलब आप देखिए समस्या दोनों तरफ से विकट थी, दोनों की अलग अलग अपनी मांगे थी। उसके बावजूद भी दोनों पक्षों को बिठा के जिस तरीके से कल समझौता किया गया, जो उसका रास्ता निकाला गया, मुझे लगता है कि सराहनीय है। और जहां तक देखिए किसान के लिए सिंचाई की बात है तो उसके लिए पानी की तो उसको जरूरत है। अब जिन लोगों को उससे परेशानी, उन्हें नहरी तंत्र में पानी छोड़ने से परेशानी हो रही है, उनके लिए क्या समाधान निकाला जाएगा, सरकार मुझे लगता है उसके लिए भी काम कर रही है। और जहां तक चोरलाल मीणा का सवाल है, वो शुरू से ही इसके पक्ष में थे कि नहरी क्षेत्र के अंदर पांचना बांध से पानी छोड़ा जाए। जी लेकिन जेपी यादव साहब, क्या अब देखिए फाइनल सहमति जब बन गई है तो ये कांग्रेस का तो आप जवाब देते रहेंगे, लेकिन जो पांचना के लोग हैं, जो प्रभावित इलाके के लोग हैं, वही जानना चाह रहे हैं कि किस तारीख को पानी छोड़ेंगे, ये तय हो गया, कब छोड़ेंगे? हेमंत जी, कल जो मसौदा तैयार हुआ है 11.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी हाल ही के अंदर उन नहरों की मरम्मत का कार्य जो है वो हमारी सरकार ने करवाया है। और हमारे मंत्री जी ने कल सहमति जब बनी उसके अंदर स्पष्ट किया है कि हम 6 दिन के बाद में एक टेस्टिंग करेंगे, पहले पानी खोल के नहरों के अंदर जो मरम्मत का कार्य हुआ है उसकी टेस्टिंग के बाद में फिर जो फसल आएगी उनकी, अब चूंकि अभी तो मानसून आ रहा है, जैसे उनको पानी की आवश्यकता रहेगी, निश्चित रूप से जो मसौदा तैयार हुआ है, सहमति जो बनी है, उसके आधार पे
हम पानी छोड़ने का काम करेंगे। अभी मतलब तारीख नहीं मैं तय हुई है स्पष्ट कर कि दूं किस आपको। तारीख को पानी छोड़ेंगे। नहीं हेमंत जी, मैंने वही बताया आपको। हाँ। 6 तारीख को जो मरम्मत का कार्य हुआ है 6 नहरों तारीख का, को आप 11.5 सिर्फ करोड़ टेस्टिंग रुपए की करेंगे, लागत से- किसानों के लिए पानी कब छोड़ेंगे इसकी तारीख, टेस्ट- इसका समय नहीं है अभी कोई ऐसा। नहीं, समय है। जब किसान को पानी की आवश्यकता रहेगी तब पानी छोड़ दिया जाएगा। यह सहमति बन गई इसके लिए। अच्छा, तो किसान तो लगातार इतने दिन से वो बिल्कुल। इतने दिन से 35 कमांड जो गांव है, 35 गांव कमांड इलाके के, वो तो इतने दिन से प्रदर्शन इसी बात को लेकर कर रहे थे कि पानी छोड़ो। हेमंत, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे हेमंत जी। अभी मानसून का समय है, अभी पूरे टाइम में 2-3 महीने बारिश रहेगी। तो बारिश के अंदर मुझे लगता नहीं किसान को पानी की आवश्यकता रहेगी सिंचाई के लिए। अगर रहेगी तो पानी छोड़ा जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी कोई तो तय पानी नहीं, छोड़ने का तो मतलब विवाद ये ही नहीं तारीख है। तय नहीं की है कि किस दिन पानी छोड़ेंगे। समय आवश्यकता अनुसार ये फैसला करेंगी समिति कब छोड़ना है। नहीं ऐसा नहीं है। तो आप नहीं हेमंत जी, मैं कह रहा हूं 6 तारीख को पानी छोड़ा जाएगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद में जब किसान को आवश्यकता रहेगी पानी की तो नहर के अंदर पानी छोड़ा जाएगा। अब पानी नहीं छोड़ने का तो विषय नहीं है ना। जब सहमति बन गई, जो कांग्रेस ने सहमति तो बना ली जब थी, भी उस ये समय कांग्रेस 35 नहीं गांव बना पाई। कमांड इलाके के और बोलेंगे आप पानी छोड़ देंगे, ऐसा है मतलब फाइनल में ऐसे ऐसे समझो। जब भी किसान को आवश्यकता रहेगी प्रतीक पानी जी। की, पानी छोड़ा जाएगा। अब पानी नहीं छोड़ने का विषय नहीं है। ठीक है, पानी नहीं छोड़ने का विषय है, खत्म ही हो गया है प्रतीक जी। हेमंत भाई, खत्म मैंने हो तो गया। अभी कहा था बिल्कुल कि खत्म अगर हो गया। सहमति दोनों दो समुदाय पक्षों को के बीच में एक सौहार्द वातावरण के अंदर ठीक है। बैठा करके, ठीक है, और हमारे उनके साथ बीच में आपसी सहमति अशोक बनी सिंह है। दाभाई साहब और भी जुड़े, माननीय पाचना मुख्यमंत्री जी का गुडला धन्यवाद दिया संघर्ष उन्होंने। समिति के। दाभाई साहब बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान हेमंत पर। भाई, पूरी कर लूं एक बात। मिनट दाभाई साहब को मैं ले लूं, एक टिप्पणी जरूरी है उनकी। दाभाई साहब स्वागत है आपका जी। अब पूरा मामला हल हो गया है। जो 20 सालों से दाभाई साहब विवाद चल रहा था, ये 74 गांव आमने सामने थे, कमांड वाले 35 गांव और बाकी के 39 गांव, जी सही हो गया सब कुछ, खुश हैं आप लोग? देखिए साहब, ये तो 21 साल का विवाद है। जी। और 21 साल का विवाद इसलिए था कि सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। भजनलाल जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने विश्वसनीयता अपनी बनाने का पूरा प्रयास किया है। उसके लिए हमारा जो वर्षों पुरानी मांग थी लिफ्ट इरिगेशन की, उसको पूरा करने का सरकार ने वायदा किया है। लिखित में सब चीज तैयार की गई है, टाइम बिंग प्रोग्राम तय किया गया है, उस बजट में उसकी स्वीकृति दी गई है और सिंचाई मंत्री जी द्वारा शीघ्र उसका उद्घाटन का कार्यक्रम किया जाने की तारीख तय होनी है। बाकी रहा सवाल पानी छोड़ने नहीं छोड़ने का, आज किसी भी तरह की फसल के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर विभाग को आवश्यकता होती है, आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह की। मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। जी नहीं, वो पहले बीच में रुक गया था, सुन नहीं पाया था, इसलिए वापस दोहराइए उसे। वापस दोहरा रहा हूं, आज किसी भी किसान की फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है जी। अगर विभाग को पांचना बांध से पानी के लिए किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो वो विभाग कर सकता है। ये सहमति बनी है और ये विभाग तय करेगा। ये विभाग पर छोड़ा है, ये विभाग पर छोड़ा गया है, विभाग का अधिकार भी है जी। लेकिन ये जो 35 गांव है कमांड इलाके के, उन्होंने ये कह दिया कि हाँ भाई विभाग ये तय कर दे कि कब पानी छोड़ना है। हम भी तो यही कह रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूं, यही बात हुई? हम भी यही कह रहे हैं जी। और इसमें आगे और मैं आपकी बात को बढ़ा देता हूं कि सरकार ने हमसे कमिटमेंट किया है कि 15 सितंबर तक हाँ, आपके जो लिफ्ट का प्रोग्राम है उसे सरकार धरातल पर उतार के दिखा देगी। 15 सितंबर की तारीख तय की गई है, 15 सितंबर तक कह रहे हैं कि धरातल पर आ जाएगा तारीख। अरे आप बस यही तो कमी है हमारे आप में। हम कह रहे हैं 15 सितंबर तक सरकार धरातल पर काम दिखा देगी। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूं ना धबाई जी। हाँ तो कमी कहाँ रह गई फिर? मैं भी वही कह रहा हूं, 15 सितंबर तक धरातल पर काम दिख जाएगा, दिखा देगी सरकार ने वादा किया आपसे। वादा किया हमसे। हाँ, अब इसमें कोई कमी रही है क्या? नहीं, 18 महीने में पूरे काम को सरकार पूर्ण कर देगी। किसानों को पानी मिल जाएगा, सारे विवाद का सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन तो निकल गया ना सर? नहीं, सॉल्यूशन तो अब सरकार को अपनी विश्वसनीयता भी तो बनाए रखनी पड़ेगी ना।
सॉल्यूशन तो जी। पहले भी निकला था 2010 में। हाँ 2010 में भी सरकार ने लिफ्ट स्वीकृत की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, 16 साल में काम आज तक पूरा नहीं हुआ, इसीलिए तो विवाद गहरा गया ये। अच्छा, अब ये मतलब मेन जड़ ये है कि 2010 में भी वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ और इसीलिए विवाद बढ़ा। इसलिए विवाद बढ़ गया ये। अच्छा प्रतीक जी, अब सरकार ने सारा काम धरातल पे उतार के कागज पे लेके सारा एक प्रॉपर प्लान बनाया है, चरणबद्ध ठीक है। तरीके से काम करना तय किया है। लेकिन तो निश्चित रूप से अभी विवाद चालू हो भी जाएगा। धाबाई साहब, मैं एक बात और फिर से आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी आपसे जो वादा किया गया है 15 सितंबर तक धरातल पर इसका काम आपको नजर आना चाहिए, तब आप कह रहे हैं कि सरकार की विश्वसनीयता बरकरार रहेगी, नहीं तो वादे पहले भी हुए, यही करें? बिल्कुल एग्जैक्टली। प्रतीक जी, क्या प्रतिक्रिया है कि पहले भी वादा किया 2010 में ही ये बात किसानों की मान करके काम हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती? देखिए हेमंत भाई, पहले तो अभी जो बात पानी छोड़ने की हो रही थी या नहीं हो रही थी, मैं तो बोल रहा था कि भाई अच्छी बात है, दोनों पक्षों ने अगर बैठ करके समझौता किया है बिना किसी संघर्ष के सौहार्दपूर्ण, तो वो अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के तरफ से और जो आपने पांचना बांध के जिन व्यक्ति को जोड़ा है, इन दोनों से ये बात मेरे समझ में आ रही है कि अभी पानी कोई छोड़ने का काम नहीं होगा, क्योंकि वो काम, क्योंकि जो पांचना बांध वाले जो धाबाई साहब थे वो भी कह रहे हैं कि फसलों के लिए पानी की जरूरत नहीं है, और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अभी फसलों के लिए पानी की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि विभाग के ऊपर छोड़ करके या विभाग के ऊपर बता करके विभाग अपनी मनमानी अपने हिसाब से करेगा, और ये आने वाले समय पे जब तक ये पूरी चीज अगर धरातल पे नहीं आ जाती, जब तक हम इसको सॉल्यूशन नहीं मान सकते। फौरी तौर पे आपने हामी भर दी है, सॉल्यूशन कैसे नहीं मान सकते? इसको तो पूरा रिटर्न में लिखा है ना प्रतीक जी, और ये भजनलाल जी की सरकार ऐसे थोड़ी के वादे करती है, कह के पूरा करती है, जो कहती है उसको पूरा करती है। अच्छा, आपको चलिए, आप किसान की ही बात हो रही है तो आप बोलो भजनलाल की सरकार वादे पूरे करती है। हाँ। इनका एक घोषणा पत्र था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि किसान जो एमएसपी पे गेहूं की खरीद करेंगे 2700 रुपए पे, कहा एमएसपी पर चले गए? पांचना बांध बनाइए ना आज आप, पांचना बांध 20 साल से आपने लटका के रखा, भटका के रखा, किसानों को वहां पर कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, इस बात का अंदाजा है क्या आपको? वादे याद दिलाता हूं आपको, तो फिर अच्छा, आप वादे पे बोलते हैं इधर क्यों चले जाते हो? पांचना बांध पर आप आते नहीं है, आप गेहूं पे चले जाएंगे, आप दूसरे वादे पे, मैं उस पे आऊंगा, फिर आप तीसरे पे चले जाएंगे। नहीं, आप वादे की बात कर रहे थे, आप पानी पे रहिए तो पानी की बात हाँ, तो करूंगा। पानी पे ही हूं मैं तो पानी का ही वादा है, पानी का ही वादा किया प्रतीक जी। पानी की आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? अब मैं नहीं घबराता, आप सुनने से घबराते हैं। हाँ बोलिए ना, मैं तो सुन रहा हूँ, कैसे घबरा जाऊंगा? 29 जून को अभी बहुत बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं, मालाएं पहनी जा रही है, लोटा लेके घूमा जा रहा है, और राजस्थान के जो हरियाणा की डीआईपीआर है उसने ट्वीट किया है कि मात्र जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पानी मिलेगा, उसके अलावा कोई पानी नहीं मिलेगा। तो वादा पूरा हो गया क्या? तो प्रतीक जी वहां जाकर के अभी घोषणा पत्र की बात करते, घोषणा पत्र में किसने कहा हरियाणा के कि हमारी सरकार बनी तो पानी नहीं देंगे राजस्थान को? है अब देखा मैं पानी ये क्या है, ये कौन सी रोटी? मतलब आप हर जगह रोटी सेकने की बात सोचे, पानी पे भी सेक लेंगे, आग पर भी सेक लेंगे, आपको और दो जातियों को आपस में लड़ा करके भी प्रतीक जी सेक लेंगे, ऐसा कैसे? अच्छा, हमने लड़ाया? एक बात हुई है ना, एक बात कीजिए ना, अभी आपने हरियाणा का जिक्र किया, मैंने तो नहीं किया ना। पे गोली चलाई थी, अब आप खुद ही फंस गए उसमें हैं। 72 गुजर किसने मारे थे? अब आगे ना वापस यहाँ पर, अभी आगे ना वापस, अभी हरियाणा गए थे, मैंने कहा हरियाणा में घोषणा पत्र में किसने कहा हमारी सरकार बन गई तो यहाँ राजस्थान को पानी नहीं देंगे? बताइए। आपके पास लाइन, आपके पास घोषणा पत्र है, मेरे पास है, आपके पास है तो दिखाइए, लिखा हुआ है तो क्या? नहीं कहा था तो आप खंडन कर दीजिए। चलिए, अभी नहीं कहा था तो आप खंडन कर दीजिए। हेमंत यादव, आपके पास हेमंत जी, हरियाणा कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र झूठ है ये। सुन तो लीजिए प्रतीक जी, भाग्य मतलब सुनिए ना, सुनिए जेपी यादव जी आपको बता रहे, सुनिए सुनिए, दिखाइए, हाँ दिखाइए, आपको इसमें लिखा हुआ है, अरे दिखाइए, हरियाणा का घोषणा पत्र है ये, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यमुना नदी का पानी राजस्थान को दिए जाने संबंधी जो समझौता किया गया है उसे निरस्त किया जाएगा। कौन से पेज पे है? सरकार कहां से लेके आए? और भेजने पेज आपको कांग्रेस का चिंता कर रहे हैं।
फर्जी है घोषणा पत्र। कांग्रेस ये का खुद दौरा छाप करके जो दिया है है, ये फर्जी है, मैं कंडेम कर रहा हूं कांग्रेस का इसको। दौरा जो है हेमंत जी ये गलत है। सामने आ चुका है। अभी गलत है तो कांग्रेस वरिष्ठ ने आज पत्रकार तक भी है हमारे पास में, किसान सही के गलत का लिए- फैसला करना। मित्तल साहब, किसान के लिए मित्तल साहब, अब तो क्या अंतिम है? फैसला आप ही का होता है यहाँ पर, बताइए। मित्तल साहब, एक मिनट रुक जाइए ना। अभी दूध का दूध पानी करते, कौन सही है कौन गलत है, मित्तल साहब बताइए। देखिए हेमंत, सबसे पहले तो मैं जो ये दवाई साहब है, इन्होंने जो बात रखी है ना, वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये उस गुट का नेतृत्व करते हैं जो ये कह रहे थे कि यदि नहरों में पानी छोड़ा गया तो हमारे जो डूब क्षेत्र के गांव हैं वो प्रभावित होंगे। ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पहली बार मुझे लगता है कि क्या नाम से इनका पक्ष भी ये सामने आया, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी है कि सितंबर तक क्या नाम से धरातल पे आ जाएगा लिफ्ट परियोजना। इनकी जो मुख्य डिमांड थी वो लिफ्ट परियोजना की थी। देखिए दो गुट थे, एक गुट तो जो दवाई साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और दूसरा जो नहरी तंत्र के अंदर पानी छोड़ रहे हैं और छोड़ने की बात कर रहे हैं। और वो देखा जाए तो क्या नाम से छोड़लाल मीणा खुद उसके क्या नाम से पक्षकार थे कि ये नहरी तंत्र में पानी छोड़ा ये जाए। इधर गांव ज्यादा है, जो ये लिफ्ट हरियाणा- वाले है ना मित्तल साहब, वो गांव ज्यादा है। वो 39 गांव है पूरे, जिनका नेतृत्व दवाई साहब कर रहे हैं। दवाई साहब कर और रहे हैं। उधर तो जो ये अच्छी कमांड इलाके के हैं वो 35 गांव है जो कह रहे हैं पानी छोड़ो। तो विवाद यहाँ ये, इन्होंने एक बात जो आप जिस पर आ रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि ये मामला जो है लिफ्ट परियोजना का मामला है, ये विवाद इसलिए बढ़ा। 2010 में भी इनको आश्वासन दिया था, अभी एक बार फिर से इनको आश्वासन दिया गया है। हाँ बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने दोनों पक्षों को संतुष्ट किया है, और उसके बाद ये सरकार पे निर्णय छोड़ दिया कि कब क्या नाम से पानी छोड़ा जाएगा, जब किसानों को उसकी आवश्यकता होगी। जहां तक हरियाणा का सवाल है, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से प्रतीक भाई बहुत उसका खंडन कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। लेकिन आपको ध्यान हो तो जब मध्य प्रदेश से ईआरसीपी वाला जब मामला आया था, तब भी ये बात आई थी कि जो कमलनाथ जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी पत्र लिखा था राजस्थान के, जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये सारी चीजें हैं, कई बार ऐसा लगता है कि जो है कांग्रेस ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए। और अब क्योंकि क्या नाम से भजनलाल शर्मा ने इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद साहब वो जवाब दे रहे हैं, आपने जो कहा उस पर जवाब दे रहे हैं। प्रतीक जी बोलिए। प्रतीक जी, हेमंत भाई, पहली चीज तो मैं बता दूं, या तो मित्तल साहब को पता नहीं है या छुपा गए वो बात। मैं बता देता हूं आपको। जब उन्होंने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मना किया था, तो हमारी सरकार ने जवाब दिया था कि उनकी सहमति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2005 में पहले ही सहमति पत्र साइन हो चुका है, और उस सहमति पे 2 बांध मध्य प्रदेश बना चुका था उस सहमति पे 2 बांध। दूसरी बात, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की बनाने की बात 2018, 2019, 2023, 2024 में लगातार हुई। उसके बाद में उस स्कीम का, उसका पूरी योजना का नाम बदल दिया गया। क्या आज तक भी उसको राष्ट्रीय परियोजना बना दिया क्या? और फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सहमति के लिए की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश उस पर पहले ही 2 बांध बना चुका है। यादव साहब क्या करें सहमति से। राजस्थान के अंदर, राजस्थान हेमंत जी, हाँ। राजस्थान में राजस्थान नहर परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसने किया? उसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था, उसका राजीव गांधी ने किया इंदिरा गांधी के मरने के बाद में। तो ये, अरे राम से तकलीफ क्या कांग्रेस को? अरे बना कहां तो नाम दिया उसको, बनी कहां राम जल सेतु लिंक परियोजना। आपको जहां भी राम जी का नाम आता है, कांग्रेस को राष्ट्रीय परियोजना बन गई क्या? कांग्रेस को तकलीफ होने लगती है। और हेमंत भाई, मैं पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय परियोजना बन गई क्या? प्रतीक जी, वो राष्ट्रीय परियोजना बना दिया राजस्थान क्या? के अंदर कांग्रेस हाँ, पार्टी जवाब एक्सपोज हो दीजिए। चुकी है। वो राष्ट्रीय कांग्रेस परियोजना बना पार्टी दिया क्या किसानों उसको? की विरोधी पार्टी है। ये हेमंत भाई, मेरी राजस्थान बात का तो किसान सुनेंगे स्वीकार नहीं। कर चुका है। आप पूछ लीजिए भाई, जिस राष्ट्रीय प्रकार से परियोजना आप बना दिया क्या? हरियाणा के अंदर जो समझौता होता है उसका आप विरोध करते हो। हेमंत भाई, मध्य पूछ प्रदेश लीजिए, के साथ राष्ट्रीय समझौता परियोजना होता बना है दिया क्या? उसका आप विरोध करते हो। पांचना बांध के लिए आपने पिछले 20 साल में कुछ नहीं किया। पांचना बांध के लिए जब राजस्थान सरकार और राजस्थान के भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कुछ करते हैं, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना दिया क्या? भैया आप स्पष्ट क्यों नहीं करते? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना दिया क्या? जिस एमएसपी की बात कर रहे हो, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना दिया क्या? आपको जानकारी नहीं है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना, अरे राष्ट्रीय परियोजना से बाहर निकलिए ना, पांचना बांध पे आइए ना। प्रतीक जी मुझे आप बताइए। प्रतीक जी सुन तो लीजिए सर, सुनिए प्रतीक भाई, सुनिए। प्रतीक जी सुनिए, 2010 में आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी। पैसा जो है केंद्र सरकार दे रही है राजस्थान। हाँ प्रतीक जी, 2010 में किसकी सरकार थी? अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, आपकी सरकार थी? बिल्कुल थी। तब इन दाभाई साहब को तब भी आश्वासन देकर के छोड़ दिया गया। आज जो स्थिति आई, 74 गांव आमने सामने हुए और इतना लंबा ये विवाद चला, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी थी। हेमंत भाई, हमारे समय पे 2010 में लिखित में आश्वासन दिया गया, 11 में उसका काम चालू कराएगा, 13 में हमारी सरकार चली गई। 13 से 18 तक किसकी सरकार थी?
उसके बाद भी तो आए होंगे आप। 2 साल 3 साल 2013 से 18 किसकी सरकार थी? कौन 18 के बाद तो आप आए थे अशोक जी। मतलब आपको चलिए, 4 अशोक साल जी। 4 साल के अंदर आप नहर अशोक की जी वो मरम्मत कह रहे नहीं हैं करा कि सके। 2010 में आश्वासन दिया था तो काम भी चालू हुआ था, ये मामला अटका कैसे रहा दाभाई साहब? इनको पूरा ज्ञान नहीं है सर। 2010 में हमारा MOU साइन हुआ था। हमारे 39 गांव में से इन्होंने 13 गांव लिफ्ट से जोड़े। अच्छा, हमने इनसे कहा भाई से आपस में मत लड़ाओ। आप एक खेत को तो पानी दे रहे हो, दूसरे को वंचित कर रहे हो, हमारे सारे गांवों को जोड़ के पानी दो। हाँ वो 2011 में वो कार्य इनको पूर्ण करना था, लेकिन हाँ। इन्होंने दोनों समाजों को आपस में लड़ाने का काम किया। और 13 से 13 से 18 क्या हुआ? एक एक बार सुन लीजिए। बस 13 से 18 क्या हुआ दाभाई क्या साहब? बात है? कोई 13 नया से आदमी 18 सुनिए क्या तो हुआ? वो ज्ञान की बात बता रहे हैं और राजस्थान के लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो कि कैसे हुआ नहीं था। ज्ञान दाभाई- मैं अपना ज्ञानवर्धन कराना चाह रहा हूँ। हाँ सुनिए, अभी करवाएंगे आपका, रुकिए तो सही दाभाई साहब की बात तो कंप्लीट हो जाए सर, अभी करवाएंगे आपका जी। मैं किसी का ज्ञानवर्धन नहीं कर रहा, मैं तो आपको सिर्फ हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ। हाँ तो 13 से 18 बताइए ना, वो हकीकत से वाकिफ कराइए ना। 13 से 18 क्या हुआ था? क्या हुआ था 13 से 18? 13 से 18 में भी नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ 26 तक नहीं हुआ ना। आप 13 से 18 की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 26 तक भी पूरा नहीं हुआ। अब सरकार ने नई स्कीम अभी पूरा हो गया, अभी पूरा हो गया। हुआ। अब तो स्कीम ही दूसरी नहीं हुआ ना बनी है। अभी वो भी। उस अभी स्कीम भी को नहीं तो हुआ ना खाते पूरी। गए अधिकारी। अब क्या हुआ? अरे स्कीम श्रीमान जी, बदल गई है सर उस स्कीम को तो पूरी को खा गए। हमने करप्शन के इनको आरोप भी लगाए थे। ओहो। तो सरकार ने मान लिया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, मौके पर काम नहीं हुआ, इसलिए वो तो स्कीम अब पूरी कौन रिव्यू सी करके स्कीम नई लगाई है स्कीम दाभाई बनाई साहब? आप तो बता जाओ जी। अब कौन सी स्कीम आई है नई? अब ये पाइपों से पानी देंगे किसानों को, नई वाह साहब, पाइपलाइन से जेपी पानी यादव देंगे। जी, वो ये नहर तो भलाओ भजनलाल जी का जो इतनी संवेदनशीलता के साथ, वरना बीजेपी की सरकार पहले थी, कांग्रेस बीजेपी दोनों, ये तो कह रहे हैं दाभाई साहब कह रहे हैं दोनों ने मिलकर के खाया, करप्शन कर लिया। अब वो तय करना पड़ेगा किसने ज्यादा खाया। खाया तो है जी, वो ज्यादा खाया वो वाली बात नहीं है, लेकिन अब उम्मीद है दाभाई साहब, अब मैं क्या करूं, समय भी अनुमति नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने बहुत बढ़िया बातें बताई। अब बाकी किसी का ज्ञानवर्धन हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपके एंकर का जरूर हुआ। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के ये अच्छी बात है कि अब सरकार ने वो करप्शन वाली स्कीम ही बदल दी है। अब पाइपों के जरिए पानी दिया जाएगा और उसे लेकर के भजनलाल सरकार करिए कि हम प्रतिबद्ध है। ये विवाद पूरी तरह से इसका पटाक्षेप हो गया है। उम्मीद की जाए कि सही समय पर किसानों को पानी मिल जाए और किसी तरह का विवाद पैदा नहीं हो।